नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास पर। तो आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपको प्राइम फैक्टर इनके करने हैं और फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो क्या करेंगे, आप अलग अलग कर लीजिए चाहे कंबाइन कर लीजिए। मेरे हिसाब से अलग अलग ठीक रहेगा, कंबाइन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। 12 के कीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1। इसी प्रकार आप 15 के कीजिए, 3 5 जा, 5 1 जा। और इसी प्रकार आप 21 के कीजिए, 3 7 जा, 7 1 जा। ये आपके तीनों के फैक्टर आपने निकाल लिए प्राइम फैक्टर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम तीनों के प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। बिल्कुल आराम से साफ साफ करते चलें। मैं बड़े बड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाएं, किसी प्रकार का कोई आपको डाउट नहीं होगी। तो यहाँ 12 के क्या आए थे आपके, 2 × 2 × 3। आप डायरेक्ट ये करके दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 2 के ये फैक्टर होंगे तो आप लिख दीजिए भी। तो आपको पता है कि इसके कितने, 5 इंटू में 3 इंटू 1, और आपके ये 7 इंटू में 3 इंटू 1। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या है कि जो कॉमन है ना, आप वो लिखेंगे कि इन तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में संख्या आ रही हो तो यहाँ, सॉरी 1 नहीं लिखा, 1 लिखने की वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं। जब कोई भी कॉमन न आए तब हम 1 लिखते हैं, वो हम आगे आएगा अगले पार्ट में तब समझेंगे। तो ये देखिए क्या, कौन सी संख्या, 2 2 इसमें तो है लेकिन इनमें नहीं है। तो 2 को छोड़, 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये 3 आपका कॉमन आपका एक हो गया। इसके अलावा एक है, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपका एचसीएफ 3 आ गया। अब एलसीएम आपका क्या है कि एलसीएम आपका आएगा, एक तो कॉमन वाला लिख लीजिए और बाकी जो बच गए ये सारे लिख लीजिए। आपके 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। क्या है, 420 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बताइए यहाँ पे कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट मार दीजिए। ठीक है, कॉपी में आपको उतारना, अगर टापना होगा ना तो टापने वाला बच्चा तो स्क्रीनशॉट लेके टाप देगा। मैं मानता हूं कि कभी कभी स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें स्क्रीनशॉट की आवश्यकता आपको नहीं होगी। कॉपी कंप्लीट करनी होगी, टीचर ने कहा हुआ कॉपी कंप्लीट करके लेके आनी है, तो वह तब आए होंगे आप। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने जैसे ही देखा इस क्वेश्चन को, कई बच्चे तो ऐसे लिख के, ओहो ये क्या हो गया भाई, सोच में पड़ जाएंगे कि सर अब क्या करें, ये किससे भाग जाएगा, किसकी टेबल में आता है, ऐसे वे सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या किया जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्राइम नंबर हैं। क्या है, प्राइम नंबर है सारे के सारे। क्वेश्चन में पेपर में भी क्या पता है ऐसा ही दे दे, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को, एग्जाम लेने वाले को आपका दिमाग चेक करना, आपका टाइम बर्बाद नहीं करवाना। तो आपने देखा जैसे ही ये प्राइम नंबर है, तो अगर आपको सभी प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना पड़ जाए, कि आपसे पूछे कि सभी प्राइम नंबर का क्या निकाल दो, एचसीएफ, तो हमेशा एक होगा भी। क्या होगा, एक। डरना नहीं है क्वेश्चन से, समझना। मैं आपसे कहूँ 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 41, इनका आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ आपको पता है सारे प्राइम नंबर तो एक होगा ऑलवेज। पहली टेंशन खत्म आपकी। और जो आपका एलसीएम होगा ना, इनका क्या होगा, एलसीएम। तो इनका एलसीएम होगा इन सब की मल्टीप्लाई भी। एलसीएम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई। 17 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो ये आपका कितना आएगा जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आएगा, ये भी मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी, मल्टीप्लाई थोड़ी करके दिखाऊं आपको मैं। ठीक है, क्लियर हुई चीज। अब आपको अगला पार्ट भी इसी प्रकार निकालना है। अगला पार्ट आज ये कैसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या, ले लीजिए भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्योंकि ये किसी डिवाइड नहीं, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको सीधा लिखना था एचसीएफ 1 और आपका एलसीएम ये भी। और कई टीचर कहेंगे कि करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, इसका जो फैक्टर अगर आप लिखेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन बता रखा है,
तो 17 के फैक्टर क्या आएंगे 17 के, तो जो आपके 17 के फैक्टर आएंगे वो 17 इंटू 1, और जो आपके 23 के फैक्टर आएंगे 23 इंटू 1, क्योंकि आपको पता है प्राइम जो नंबर होते हैं उसके फैक्टर 2 ही होते हैं। और आपका कौन 29 के फैक्टर आएंगे 29 इंटू 1। अब HCF कॉमन देखो क्या रहा है 1, तो HCF आपका 1 आ गया, और जो LCM आएगा कॉमन वाला लिख दिया आपने 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं LCM में, तो इन सब की मल्टीप्लाई ये आपका LCM आ गया। अब आपको अगला पार्ट सोल्व करते हैं। भी कोई दिक्कत यहाँ तक है? आप कमेंट नहीं करते, पूछते नहीं कुछ भी, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तो टीचर का कोई प्रेशर भी नहीं, आप बताएं जरूर क्या आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही भी। चलो भी इसका निकालते हैं। आपको 8 है, आपका 9 है और 25 है। चीजें क्लियर हुई? तो आप यहाँ 8 से करेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 8 के आगे 9 के 3 3 जा 9, 3 1 जा आपका हो गया 5 5 जा और 5 1। ये आप तीनों के फैक्टर कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी बातें हैं ये, सोल्व आप कर लेंगे। अब हम यहाँ तीनों के लिख देते हैं कि ये आपके 8 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, कई पावर करके लिख देते 2 की पावर 3 इंटू 1, मर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा विश्वसनीय है, इसमें गलती होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। भी 9 के क्या है 3 इंटू 3 इंटू 1, और आपके 25 के 5 इंटू 5 इंटू 1। तो HCF भी पहले क्या HCF देखो जो चीज़ को दोनों में है भी, तो 2 है क्या नहीं है भी, तो इसमें तो सारे ही 2 हैं, तो आपका HCF इनका कितना आ जाएगा 1। HCF कितना आ जाएगा 1, क्योंकि कोई भी चीज़ इनमें से कॉमन आपकी नहीं है। तो HCF 1 और LCM क्या आएगा, इन सब की अब मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो अब जब इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन इसका है नहीं, तो जिसका HCF 1 होता है ना, ध्यान रखना, जिसका HCF 1 होता है उन संख्याओं का जो LCM है वो उन संख्याओं की गुणा ही आएगी। इनका जो LCM आएगा वो क्या आएगा, इनकी गुणा ही आएगी भी। क्लियर हुई चीजें? इनकी गुणा कितनी होगी ये बता दीजिए भैया मुझे जल्दी से, जल्दी से 1 मिनट में आप गुणा करके बताएं कितनी आएगी। 8 9 25 की भी कितनी आएगी, 8 9 25 की आपस में गुणा करके बताइए कि कितनी है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए एक बार भी। अब आप सोचेंगे कि गुणा कैसे होगी भाई, थोड़ी सी टफ कुछ दिक्कत नहीं है। 25 अट्ठे 25 एट जा 2 एंड सॉरी 8 जा 200, 200 की आपको मल्टीप्लाई फिर किससे करनी 9 से। जीरो आप लास्ट में से हटा दीजिए, जीरो हटा के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 9 जा 18, और 2 जीरो हटाई थी वो आप यहाँ लगा दीजिए, इनका LCM आ चुका है। बताइए भैया क्या दिक्कत है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब तक आप हाथ से नहीं निकाल के देखेंगे चीज़ें, यहाँ मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो कमेंट में पूछिए, अगला जब क्वेश्चन आएगा उसमें मैं करवा दूंगा, या उसी क्वेश्चन को दोबारा से अपडेट करके मैं वीडियो डाल दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट जो जनरेशन आए, आगे से आगे वाली क्लास के बच्चे आएंगे जो 9th में 10th में होके आएंगे, उनको जो आपके डाउट है पहले से ही क्लियर होते मिले। जहाँ पे भी डाउट होगा वो मैं अपडेट करके मैं डाल दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।